Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video and आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आगे के नोट शेयर करने वाली हूँ जिसमें हम जीरो करिकुलम, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। जीरो करिकुलम वो करिकुलम होता है जो टीचर्स नहीं पढ़ाते। दैट टीचर्स डू नॉट टीच। वो करिकुलम जो टीचर्स नहीं पढ़ाते, वो करिकुलम जो बच्चे लर्न एनवायरनमेंट से या रेगुलर एक्टिविटी से लर्निंग बाय डूइंग, कुछ चीजें करके खुद सीखते हैं, दैट इज जीरो करिकुलम। वैल्यूज, डिसिप्लिन, ये जो बच्चे सीखते हैं। करिकुलम में हम एक लिमिटेड कंटेंट होता है वो हम बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, टॉपिक्स होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। पर जीरो करिकुलम वो होता है जिसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता, जिसमें टीचर नहीं पढ़ा रहे होते। तो जीरो करिकुलम क्या हो गया? जहां पे टीचर का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट इज इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट होता क्या है? कोई भी लॉस या अबनॉर्मल एबिलिटी आना हमारी बॉडी में, या फिजिकल या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या फंक्शन जो बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने में रोक रही है, नहीं कर रही, लॉस हो रहा है बॉडी का, साइकोलॉजिकल लॉस या अबनॉर्मल लॉस फिजिकली, दैट इज कॉल्ड इम्पेयर। क्या कहा जाएगा? इम्पेयरमेंट। एंड ये जो डिसेबिलिटी है, दोनों जो टर्म्स है किसके द्वारा दिए गए हैं? WHO द्वारा दिए गए। सेकंड, जैसे कि जो आपके टर्म है इम्पेयरमेंट के अलावा, वो है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या होती है? एनी रिस्ट्रिक्शन या लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म वन एक्टिविटी इन द मैनर या विद इन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। कोई रिस्ट्रिक्शन या लैक ऑफ एबिलिटी परफॉर्म करने में, कोई भी एक्टिविटी करने में, रेंज ऑफ कंसिडर्ड मतलब कोई भी नॉर्मल वर्क करने के लिए उसकी रोक, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन आ जाना, चलने में जैसे दिक्कत होती है बट कुछ पीपल्स को, दैट इज कॉल्ड डिसेबिलिटी। क्योंकि वो उनको कोई एक्टिविटी करने से रोका जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रोका जा रहा हो, वो क्या होते हैं? डिसेबिलिटी। ये दोनों ही जो टर्म्स है इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी, WHO द्वारा दी गई है। नेक्स्ट इज सेलमैन स्टेज। सेलमैन ने कुछ 5 स्टेजेस दी रखी है। फर्स्ट जो जीरो स्टेज होती है, ईगोसेंट्रिक व्यू पॉइंट, 3 से 5 साल तक की होती है, जिसमें बच्चा काफी इगोइस्टिक होता है। मैं मेरे को जैसा करना है, काफी ईगो होता है कि मेरा है ये खिलौना, जैसे बच्चे टॉयज के साथ करते हैं, है ना, कि ये चीज मेरी है, मैं नहीं करूंगा। काफी इगोसेंट्रिक होते हैं, जो इनका व्यू पॉइंट होता है काफी इगोसेंट्रिक होता है। सेकेंड स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज होती है, सोशल इन्फॉर्मेशनल पर्सपेक्टिव टेकिंग, मतलब समाज में इंफॉर्मेशन लेना, पर्सपेक्टिव रखना, जानना दूसरों का। 6 to 8 ईयर्स की एज होती है। कौन सी होती है? 6 to 8 ईयर्स तक की एज होती है ये। नेक्स्ट है सेल्फ रिफ्लेक्टिव पर्सपेक्टिव। सेल्फ रिफ्लेक्टिव पर्सपेक्टिव क्या होता है? जब बच्चा खुद को अपने आप से देखने पर लगता है कि हाँ मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही। 8 से 10 साल तक की एज होती है ये, कि अपने आप पर भी वो रिफ्लेक्शन देखना कि मैं जो कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, वो प्रॉपर है या नहीं। म्यूचुअल पर्सपेक्टिव टेकिंग होता है, म्यूचुअल एक साथ मिलके दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सोचना, और जैसे ग्रुप एक्टिविटीज होता है उसमें 10 to 12 तक की एज होती है, ये डेवलप हो जाती है। सोशल एंड कन्वेंशनल सिस्टम पर्सपेक्टिव टेकिंग, समाज का उनकी चीजों को लेना, समझना, सोसाइटी में क्या आ रहा है उनके पर्सपेक्टिव को समझना, ये सब 12 to 15 ईयर्स तक होने लगता है। टोटल 5 स्टेजेस है। ये 5 स्टेजेस के नेम है, आपको बाय नेम एंड बाय एज याद होनी चाहिए कि 3 to 5 एज किसकी है? ईगोसेंट्रिक व्यू पॉइंट की। या 6 to 8 किसकी है? सोशल इन्फॉर्मेशन टेकिंग की। 8 to 10 है सेल्फ रिफ्लेक्टिव पर्सपेक्टिव की। म्यूचुअल पर्सपेक्टिव 10 to 12, फिर सोशल एंड कन्वेंशनल सिस्टम पर्सपेक्टिव जो कि 12 to 15 है। तो ये आपको बाय नेम एंड बाय एज याद होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। आपको नेम गिवन हो सकता है, आपको एज निकालनी है, आपको एज गिवन होगी, आपको ये बताना होगा, या आपको कोई एक पर्टिकुलर नेम दे दिया एंड बोला जाए किसने दिए स्टेजेस, तो आपको पता होना चाहिए सेलमैन स्टेजेस है, ये सेलमैन द्वारा दी गई है। सो ये तो थे आज के नोट्स। अब बारी आती है हमारे ब्लॉग की, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज है 9 अक्टूबर, जो आज का दिन है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, आई नो। 9 अक्टूबर का डे काफी अच्छा रहा, और आज के दिन क्या हुआ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज जब मैं मॉर्निंग में, पहले मैंने दूसरी क्लास का पीरियड लिया था, 4th क्लास का, अपने सब्जेक्ट्स ले लिए थे, क्योंकि पहले मैं दूसरी क्लास का ले लेती हूँ, देन आफ्टर दैट मैं अपनी क्लास में एंटर होती हूँ। पहले मैंने दूसरी क्लास में जाके इंग्लिश एंड मैथ्स बच्चों को
पढ़ाई एंड इंग्लिश में ग्रामर वर्क कराया था क्योंकि थर्सडे का डे है तो बच्चों को ग्रामर कराई थी। एंड देन आफ्टर डेट मैथ्स में भी मैंने उनका जो चैप्टर चल रहा था फ्रैक्शन वाला वो मैंने कंप्लीट करा दिया। देन आफ्टर डेट मैंने बच्चों को ऑलरेडी का वर्क दे दिया, वर्कशीट दे दी, ताकि अब 3 डेज की छुट्टी है बच्चों की आ रही है, 10, 11, 12 3 डेज की छुट्टी आ रही थी तो मैंने उन्हें होमवर्क दे दिया था। देन आफ्टर डेट जब मेरा अपनी क्लास में मैं वापस आती हूँ तो मैंने स्टूडेंट्स को देखा तो वहाँ पे मैडम पहले सोशल वाली मैम उनकी क्लास ले रहे थे तो मैंने थोड़ी देख ली 6th क्लास में चली गई। तो 6th क्लास में मैंने तब तक बच्चों से थोड़ा सा इंटरेक्ट करा, बच्चे काफी खुश थे मुझे देख के क्योंकि 5th में मैं पढ़ाती थी एंड देन अब वो 6th में आ गए तो 5th वाली मैडम आई है तो वो खुश थे बिकॉज 6th में मेरा कोई सब्जेक्ट है नहीं। देन मैं 6th में गई, 5 to 10 मिनट्स के लिए बैठी थी। देन आफ्टर डेट मैं अपनी क्लास में रिटर्न वापस आ जाती हूँ 5th क्लास में। 5th क्लास में मैं ये देखती हूँ बच्चे सोशल का थोड़ा वर्क कर रहे होते हैं, कुछ बच्चों का डन हो चुका होता है, कुछ का थोड़ा सा रह रहा होता है तो मैं 5 मिनट्स बच्चों को और देती हूँ काम करने के लिए। देन आफ्टर डेट मैंने उन्हें ग्रामर का लेसन डन करवाया एंड साथ ही ग्राम पूरा तो नहीं, थोड़ा सा एडवर्ब क्या होते हैं, ये एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होते हैं ये बताया था। देन उसके बाद मैंने उन्हें साइंस के क्वेश्चन आंसर्स करवाए। साइंस के क्वेश्चन आंसर्स पेंडिंग थे हमारे लॉन्ग तो मैंने वो डन करवाए बच्चों को। लॉन्ग क्वेश्चंस इनवॉलेंट मसल्स वाले पे था, इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री मसल्स क्या होती है, जॉइंट क्या होते हैं, तो ये वाला चैप्टर था। मैंने उसके लॉन्ग क्वेश्चंस डन करवा दिए क्योंकि हमारा बच्चों का एग्जाम में आएगा आगे तो दैट्स वाई मेरे को डन कराना था क्योंकि एज यू नो कि अब ये मंथ पूरा फेस्टिवल वाला है ना, आने वाले डेज में कितनी छुट्टियां बच्चों की हॉलीडेज आने वाली हैं तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ी सी स्पीड पकड़नी थी। साइड बाय साइड थोड़ी एक्टिविटी का वर्क भी था जो मैंने बच्चों के लिए प्रिपेयर करके थोड़ा सा कट आउट जो भी थे शीट्स वगैरह निकाल ली थी। फिर बच्चों ने थोड़ा सा मैथ्स का डन करा, वर्ड प्रॉब्लम करनी थी एक एक्सरसाइज की तो देन कंप्लीट हो जाती वो एक्सरसाइज। तो मैंने वो एक्सरसाइज कंप्लीट कराई, बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम कराई, देन 1-2 होमवर्क में दिया एंड उसे भी एक्सप्लेन करा ताकि बच्चे तभी सॉल्व कर पाएंगे जब उन्हें उस क्वेश्चन को कैसे करना है पता होगा। तो मैंने ये बच्चों को ऑलरेडी डन कर दिया। देन आफ्टर दैट मैंने ये बच्चों को पढ़ाया, साइंस करी थी उन्होंने ये एंड इंग्लिश ग्रामर करी थी एंड मैथ्स करी थी। आफ्टर मैथ्स वी विल गो टू द एक्टिविटी व्हेन हमने एक्टिविटी करना स्टार्ट करी एंड बच्चों को कैंडल्स बनाना सिखा रहे थे दिवाली के पर्पस के लिए कि डेकोरेशन में भी काफी अच्छा लगेगा एंड बच्चों को यूनिक चीज सीखने को मिलेगी। तो बच्चे काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड कैंडल्स भी बनाए थे बच्चों ने। एंड थोड़ा सा भी रह गया, प्रॉपर पूरा टाइम नहीं बन पाया था, थोड़ा सा रह गया था तो अब वो एक्टिविटी हम मंडे को करेंगे, नेक्स्ट मंडे जो अब आने वाली है हमारी 13 तारीख उसमें करेंगे क्योंकि वो थोड़ी सी रह गई है। आधी एक्टिविटी हमने फ्राइडे थर्सडे को डन कर लिए थे एंड हाफ एक्टिविटी हम मंडे को डन कर लेंगे तो प्रॉपरली डन हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने बच्चों को एक होमवर्क और दिया था और जैसे पोस्टर्स दे दिए थे दिवाली से रिलेटेड, भाई दूज से रिलेटेड। दिवाली का तो खैर हम एक्टिविटी कराए रहे हैं, भाई दूज इन सब के पोस्टर्स भी मैंने दिए रखे हैं बच्चों को, एक एक करके दे रही हूँ ताकि बच्चों पे भी बर्डन ना हो और पेरेंट्स को भी फील ना हो बर्डन। तो दैट्स वाई मैंने इस तरह से अरेंज करा कि किसी को दिक्कत ना हो क्योंकि अभी ये फेस्टिवल टाइम होता है, क्लीनलीनेस एंड ऑल सबके घर में सबके घरों में चल रही होती है तो ये भी हमें मैंने बच्चों को वो एक्टिविटी करवानी है मंडे को, दिखते कैसे होती है डन। एंड आज के लिए इतना ही था, बाकी फिर हम नीचे बच्चों की बैल हो जाती है, देन बच्चे नीचे आ जाते हैं, 1 बाय 1 जाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड एक और एक्टिविटी है जो एज अ टीचर हम लोग कर रहे हैं स्कूल में डेकोरेशन के लिए, तो मैंने और एक इंचार्ज मैम हमारी उन्होंने मिलके हमने स्टार्ट करी है। तो काफी सुंदर एक्टिविटी है वो एंड उसकी रील मैं शेयर करूंगी एंड जो भी क्लास में भी अदर एक्टिविटीज करा रही हूँ उसकी रील भी मैं शेयर करूंगी आपके साथ। बट अपने इंस्टाग्राम वाले पेज पे आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे जो भी स्कूल की एक्टिविटीज होती है मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। तो उसका लिंक भी मैंने अपने चैनल पे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप मेरे चैनल के बारे में और भी कुछ जानना चाहोगे तो उधर जाओगे मोर अबाउट चैनल में तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। SK आर्ट एंड क्राफ्ट करके चैनल का नेम है एंड वहाँ पे कई सारी मैंने पिक्स शेयर कर रखी है अदर फेस्टिवल्स की, दिवाली की एंड अदर चीजों की, तो वो आप देख सकते हो। इफ यू वांट टू नो कि और किस तरह की एक्टिविटी आप एज अ टीचर करा सकते हो क्लास में कंडक्ट, तो आप वहां से आइडिया ले सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी कि इस तरह की एक्टिविटी भी आप करा सकते हो, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आज की, एंड अगर कोई भी कमी लगी हो वीडियो में तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं उसको पूरा उसको इम्प्रूव कर पाऊँ, नेक्स्ट टाइम वो चीज़ ना हो, तो वो भी आप जरूर सजेस्ट करिए। सो आज के लिए इतना ही एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में जरूर बताइएगा जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है।
एंड जाने से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए ताकि और भी जो वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. So thank you so much everyone for watching my video. Bye bye everyone.